लिखा है। मैं उन्हें ज्यादा दलीलें तो नहीं देता, बस मैं उन्हें यही कहूँगा, तुम तो हर सजदा करते हो और हर सजदे में पढ़ते हो सुबहाना रब्बियल आला, लेकिन तुम्हारा उस नबी का मिलाद मनाने को दिल नहीं करता जो हर सजदे में पढ़ता है रब्बी हबली उम्मती उम्मती, जो हर सजदे में भी पढ़ता है रब्बी हबली उम्मती। तो शायर कहता है मक्के पाक दी धरती नू गुसल दे के इतर जनता दा फिर छिड़काया रब ने, मक्के पाक दी धरती नू गुसल दे के इतर जनता दा फिर छिड़काया रब ने, कमली वाले महबूब ने जिवें चाया कसम रब दी है ओवें बनाया रब ने, उत्ते प्यार ना किसे दा आवे प्यान दिता नी धरती ते साया रब ने, इकट्ठा नबियां दी रूहां नू करके उत्ते अर्श मिलाद मनाया रब ने, कुल नबियां सोने दी तस्बीह कीती कमली वाले नू शाहद बनाया रब ने, तंबू सत्ता समाना ते तान कहते, तंबू सत्ता समाना ते तान कहते, बड़ा सोना पंडाल बनाया रब ने, दिव्य पाल के तारियां सारे आदे सूरज रोशनी ली चमकाया रब ने, फिर सिदरा उत्ते स्टेज बनया जिब्राइल नू नकीब बनाया रब ने, जिब्राइल तलावत भी आप कर लई जलसा यार दा शुरू कराया रब ने, रोहे आदम ने हमद बयान की फिर रोहे ईसा नू बनाया रब ने, इब्ने मरियम नू नाद दा हुक्म दे के, इब्ने मरियम नू नाद दा हुक्म दे के इंज यार दा शान बताया रब ने, ए नबियो परो दरूद हजूर उत्ते, ए नबियो परो दरूद हजूर उत्ते, फिर आप खिताब फरमाया रब ने। अब मैं खुसूसी खिताब के लिए दावत देता हूँ अपने जामियातुल मदीना के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद मोहतरम, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त उस्ताद मोहतरम शहंशाह खिताबत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इहसान मदनी साहिब को मैं दावत देता हूँ कि वो बयान सुनाकर हमारे दिलों को रोशन मुनव्वर फरमाते हैं। अल्लामा मौलाना इहसान मदनी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। खालिक कायनात फरमाता है तुमसे हर हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम अल्लाह पाक की नेमतें देखें, इतने इनामात व इकरामात हैं बंदे पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सकोगे, इतनी नेमतें हैं। और एक जगह पे फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा। कितने इनामात हैं अल्लाह पाक के। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी अल्लाह ने अपनी कई नेमतों का तज़किरा फरमाया। एक शख्स था मुनाफिक, कब्रिस्तान से उसने एक बोसीदा हड्डी किसी लाश की उठाई और कहने लगा मैं युहयिल इज़ामा वहिय रमीम, इस हड्डी को दोबारा जिंदा कौन करेगा, ये तो बोसीदा हो चुकी है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाई अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। फरमाया इंसान अपनी औकात नहीं देखता, हमने गंदे पानी से पैदा किया और आज झगड़ा अपने रब से करता है।
अपने मालिक व खालिक की कुदरत का इनकारी बनता है। ये कहता है हड्डी को जिंदा कौन करेगा? कुल युहयी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। महबूब आप फरमाइए, इस हड्डी से इंसान को जिंदा वो करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था। जो पहली मर्तबा पैदा कर सकता है वो दोबारा भी जिंदा कर सकता है। तो दुनिया में आना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये मालिक की नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा। कुरान मजीद में कुछ चीजों का बयान अल्लाह पाक ने फरमाया। अल्लाह फरमाता है अफरअयतुम मा तहरुसून, जान दे दी, जिंदा दुनिया में भेजा, सही सलामत आज़ा लेकर दुनिया में आना ये भी रब की नेमत। बड़े बच्चे पैदा होने से पहले मर जाते हैं, बड़े बच्चे अपाहज पैदा होते हैं, बंदा क्या कर सकता था? अल्लाह पाक ने सही सलामत आज़ा देकर दुनिया में भेजा। ये मेरे रब की ये भी बहुत बड़ी नेमत, ये रब ताला का फजल। उसने आज़ाए सलामत देकर दुनिया में भेजा। फिर खाने के लिए फरमाया क्या तुमने खेती बाड़ी में कभी गौर किया? जो गांव देहातों में लोग रहते हैं, हल चलाई, बीज फेंका, पानी लगाया, किसान खेतों में चला गया, बीज फेंक के अपने घर में लौट आया, कभी गौर किया मेरे रब तबारक व तआला की इस नेमत को? कभी देखा जिसका तज़किरा अल्लाह पाक सूरह वाक़िया में फरमाए अफरअयतुम मा तहरुसून। ऐ बंदे कभी गौर किया मेरी इस नेमत के अंदर? तुम तो बीज फेंक के आ गए, मुझे बताओ तुम तो चले गए। अम तुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारियून। ये सवालिया जुमला है, ये मेरे मालिक का फरमान है कि बंदे बता, तू तो खेत में बीज फेंक कर घर चला आया, बताओ जरा तूने की थी या हमने की है? उस बीज के ऊपर तो मट्टी की तह आ गई। मुझे बताइए उस बीज को ये ताकत कौन देता है कि वो जमीन की सतह चीर के अपना नन्हा सा पौधा बाहर निकाल देता है? उस बीज को ताकत किसने अता की? वहां पे तो बड़ी आंधियां भी चली, बारिशें भी आई, फसलों पे बहुत सारी बारिशें बरसी, बड़ी आंधियां भी चली, लेकिन उस बीज को, उस फल की हिफाजत किसान ने की थी? ना, किसान ने ना की। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है लौ नशाउ जअलनाहु हुतामा। अगर हम चाहते इस हरी बड़ी खेती को भूसे में तब्दील कर देते। बंदा क्या कर सकता था? इंसान के इख्तियार में क्या था? फजल तुम तफक्का हो, फरमाया तुम तो देखते रह जाते, गौर फिक्र बस करते रह जाते, क्या कर सकते थे तुम? फरमाया हमने बंदे तेरे लिए इतनी चीजें पैदा की, तरह तरह के मशरूबात यार बंदा पीता है। हम तो छोटी सी बात, नौकरी नहीं मिल रही, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, माल ज़ाया हो गया, महंगाई का रोना रोते रहते हैं। और खुदा के बंदो, जो रब ने इतनी नेमतें दी हैं, ये रोना रोने की बजाय उन नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमाएगा। मेरे रब का वादा ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे वो मालिक तुम्हारी नेमतों में और इजाफा फरमाएगा। लेकिन अगर न शुक्री की वाला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर न शुक्री की तो रब फरमाता मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। आगे चले, हम पानी पीते हैं, कभी गौर किया? अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून। अल्लाह फरमाता बंदे जो पानी पीते हो कभी गौर किया इसके अंदर? मेरे रब की कैसी कुदरत कामिला के नतीजे में वो पानी आता है। अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह फरमाता है ए बंदे बताओ, आसमानों से बारिश तू उतारता है या हम उतारते हैं? ये पानी किसने उतारा हमारे लिए? वो माए तुहूर, वो पाक पानी। फिर यहाँ पर अगर गौर करें कि पानी तो जानवर भी पीता है, पानी तो कीड़े भी पीते हैं, पानी तो परिंदे भी पीते हैं, लेकिन वो तो गंदी नाली में मुंह मार के भी प्यास बुझा लेते हैं। क्या बंदे के लिए अल्लाह ताला की इतनी नेमतें थोड़ी है क्या? कितने इनामात हैं कि रब ताला ने पकीसा पानी दिया, वो सैकड़ों तरह के मशरूबात हैं जो रब ने बंदे के लिए पैदा किए। तो क्या अगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछे बंदे हमने तेरे रिज़्क़ के लिए इतने तरह के अनवा अक़सामात के फल अता किए, हमने तेरे लिए इतने मशरूबात पैदा किए, इतने पानी, इतने फल, इतने खाने तुझे दिए, बंदे बता तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? दुनिया में आने का मकसद खाया पिया सो गए चले गए, अपने बच्चों के लिए बस इतना सोचा कि बैंक बैलेंस हो जाए। हमने सिर्फ इतना सोचा मैं अपने बच्चे को प्लाट दे के चला जाऊं, अपने बच्चे के लिए को बैंक बैलेंस जमा करके चला जाऊं। कभी ये ना सोचा कि मैंने अपने रब के दीन के लिए क्या किया। कभी इस पे भी गौर किया? नेमत रब ने दी, उसका क्या शुक्र अदा किया हम लोगों ने। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा।
अल्लाह फरमाता अगर हम चाहते ना आसमान से बरसने वाले इन पानी के कतरात को आग के अंगारे बना देते। फलौला तशकुरुन, फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। आसमान से उतरने वाला पानी, एक कौम पर अजाब आया ना, गर्मी की शिद्दत, और वो लोग मरने लग गए गर्मी की वजह से। तहखानों में भी जाते तो वहां पे भी गर्मी लगती, वो दरख्तों के नीचे भी आते तो गर्मी लगती, कोई सायादार जगह में खड़े होते फिर भी गर्मी लगती। और ऐसे में बादल का टुकड़ा आता है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, लोग बादल के टुकड़े के नीचे खड़े होते हैं कि रब ताला बारिश नाजिल कर देगा, ठंडी हवाएं चलेगी, लेकिन उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। वो लोग उस बदली के टुकड़े के नीचे खड़े होते हैं, अल्लाह पाक ने आग के अंगारे बरसा कर कौम को हलाक कर दिया है। क्या आसमानों से बारिश के कतरे बरसते हैं, ये रब की नेमत नहीं? उस कौम पर अजाब आने की वजह क्या थी? नाप तोल में कमी करते थे, मिलावट वाला माल बेचते थे। कमियां क्या इस कौम के अंदर ये हाल नहीं? चीज अच्छी दिखा के नाकिस माल बेच देना, चीज अच्छी के अंदर नाकिस की मिलावट करके लोगों को दे देना, क्या वो चीजें हमारे सामने नहीं है? ये चीजें हमारे सामने। अगर हम गौर करें, अल्लाह पाक ने इनामात दिए तो हमने उसके शुक्राने में क्या किया, हमने उसका शुक्र क्या अदा किया? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपनी नेमतों को याद दिलवाते हुए अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातब है। फरमाया बंदे मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं बनाया, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, दे दी कि बंदा अपना बोझ इन गाड़ियों पे लाद के इधर उधर लेके जा सकता है। मुझे बताइए ये किसके लिए बनाया? जानवरों को ताबे बंदे के लिए कर दिया, इंसान की खिदमत के लिए कर दिया। लेकिन अगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछे मेरे बंदे मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, बता तूने मेरे लिए क्या किया? बंदे ने क्या किया रब ताला के लिए? वह यखलुकु मा ला तालमून, अभी तो वो चीजें पैदा करूंगा बंदे तू नहीं जानता। उस वक्त चीजें यही थी, ट्रांसपोर्ट का सामान क्या था? घोड़े गधे खच्चर, उनका बयान किया। जब गाड़ियां आई, जहाज आए, ट्रेनें आई, फरमाया वह यखलुकु मा ला तालमून, अभी तो वो चीजें बनाऊंगा तुझे नहीं पता मेरे बंदे, मेरा बंदा नहीं जानता। हमने किस नेमत का शुक्र अदा किया? कुरान मजीद में कोर नेमत को अल्लाह ताला जिक्र फरमाए। कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत, और इन आयात में इन चीजों का बार बार तज़किरा करना, इसलिए कि मेरा बंदा मेरी नेमतों को याद करे और मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करे। हमने क्या शुक्र अदा किया? कुरान मजीद में देखें, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, फरमाया इतनी मेरी नेमतें, इनको देखो और इबरत हासिल करो, मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला फरमाता है चौपायों को देखो, जानवरों को देखो, तब भी तुम्हें इबरत हासिल होगी। क्या चौपाए में इबरत है? क्या जानवर में इबरत है? हमारे घरों में भैंसें हैं, बकरियां हैं, इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह पाक ने इन आयात में क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह ताला फरमाता है ए बंदे, हम तुम्हें जानवर के पेट से गोबर और खून के दरमियान में से तुम्हें पिला रहे हैं, खालिस दूध पिलाते हैं जो हलक से कैसे मजे से उतर जाता है। वो जानवर जिसके पेट में गोबर, जिसके पेट के अंदर खून, लेकिन इंसान के लिए रब ताला ने ऐसा खालिस दूध अता किया जिसमें न गोबर की रंगत न खून की बदबू है। ऐसा खालिस दूध अपने बंदे को रब अता करता है। मुझे बताइए क्या इस नेमत का भी हमने शुक्र अदा किया? बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की बंदों पर है, कभी गौर तो कीजिए। अल्लाह फरमाता वफी अनफुसिकुम, देखना है तो अपनी जान में देखो, अफला तुबसिरून, तुम्हें नजर नहीं आता? बंदा अपने अंदर गौर करे ना, ये दिल, ये जिगर, ये फेफड़े, ये हाजमे का निजाम, कि ये रब की नेमत नहीं। छोटी सी मिसाल, किसी बंदे का तालू जल जाए ना, तालू जल जाए, किसी का गर्म चाय पीने से 2 दिन शायद कोई चीज का मजा ना आए खाने का, फिर बंदे को एहसास होता है यार जायका भी कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। हम लोगों ने तो इस नेमत का भी शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अलम नजअल लहु ऐनैन, बंदे हमने तुम्हें 2 आंखें अता ना की? एक आंख भी रब की बड़ी नेमत है, 2 आंखें रब ने अता की हैं। पूछे इस आंख की कदर पूछनी हो उस बंदे से पूछे जिसकी आंखें नहीं है, जो नबीना है। कभी आंखों का भी शुक्र अदा किया? अल्लाह ये भी नेम, हम कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गुर्बत बड़ी है, और रब ने तुझे करोड़ों की आजाद दिए हैं, कभी इन नेमतों का शुक्र अदा किया? अल्लाह फरमाता लम नजअल लहु ऐनैन, बंदे हमने तुम्हें 2 आंखें अता ना की। इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर एक हदीस नकल की,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बनी इसराइल के आबिद को लाया जाएगा जिसने 500 साल रब की इबादत की होगी, जिसने ना शादी की, ना कारोबार किया, ना नौकरियां की, ना मजदूरियां की, सिर्फ रब तबारक व तआला की इताअत की। उसने अर्ज की मालिक मुझे ऐसी जगह पर इबादत के लिए लगा दे जहां पे शैतान भी दखल अंदाजी ना करे। एक फरिश्ते ने आके जजीरे में रख दिया, चारों तरफ खारे पानी का समंदर है। अल्लाह पाक ने दुनिया में उस आबिद को कितनी नेमतें अता की। अल्लाह पाक ने उस खारे पानी के समंदर के दरमियान में उस इबादत करने वाले के लिए मीठे पानी के चश्मे को जारी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म को सर्दी गर्मी के असरात से बचाया। अल्लाह ताला ने उस बंदे को दरिंदों परिंदों इंसानों दरिंदों शैतानों के असरात से अल्लाह पाक ने उस बंदे को महफूज कर दिया। 500 साल इबादत की, दिन में रोजा रखता, सारी रात रब ताला की इबादत करता, क़याम करता, नवाफिल पढ़ता। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा उस बंदे को रब की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा फरिश्तों अदखिलुल जन्नत बिरहमती, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। बंदा कहेगा बल भी अमल या रब, या अल्लाह मेरे अमल की वजह से नहीं, मेरे अमल की वजह से नहीं मौला, अभी भी मैं जन्नत का जो हकदार बना, क्या मेरा अमल इस काबिल ना हो सका कि मैं अपने अमल से जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह फरमाएगा अदखिलुल जन्नत बिरहमती, मेरी रहमत से जन्नत में इस बंदे को ले जाओ। बंदा फिर कहेगा बल भी अमल या रब्बी, ऐ मेरे रब क्या मेरा अमल अभी इस काबिल नहीं है कि मैं तेरे अपने अमल से जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा इस बंदे को अपने अमल पे बड़ा नाज है, फरिश्तों मिज़ान अमल कायम कर दो, इसके अमाल को तोल लो। देखते हैं इस बंदे ने कितने अमाल किए हैं। जिंदगी भर की इबादत तराजू के एक पलड़े में है। अरे 500 साल की इबादत तराजू के एक पलड़े में है। मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों मेरी एक नेमत, इस बंदे की आंख निकाल के तराजू के दूसरे पलड़े में रखो। रब की एक नेमत उधर रखी जाएगी, अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब बंदे की आंखों में आंसू सरशर्म से झुक जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगा मौला मैं गुनाहगार, या अल्लाह मैं खताकार, मैं वाकई इतनी इबादत करके तेरी नेमतों का शुक्र अदा न कर सका, या अल्लाह मुझे अपने अमल से नहीं अपनी रहमत से जन्नत दे दे। अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपनी रहमत से अपने बंदे को जन्नत अता फरमा दी है। अदल करें ता थर थर कम्मन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जासन, मैं वर्गे मुंह काले, रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। हमें किस अमल पे नाज है यार, हमारे पल्ले तो नमाजें भी नहीं है। हम तो कहते हैं जनाब फुर्सत ही नहीं नमाज की, हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। अलम नजअल लहू ऐनैन, ये कुरान सुना रहा हूं, रब फरमाता 2 आंखें अता ना की, व लिसानन व शफतैन, बंदे हमने तुम्हें जबान और 2 होंठ अता ना किए। जिसकी जबान नहीं, गूंगे से पूछे बोलने की कदर क्या होती है, जो अपना माफी जमीर बयान ना कर पाए, जो दिल में बात है किसी से कह ना पाए, उस बंदे से पूछे जबान की कदर क्या है। अल्लाह फरमाता व शफतैन, हमने 2 होंठ तुझे अता किए जिससे तू खूबसूरत लगता है, जिससे तू कलाम करता है। आगे फरमाया वहदैनाहु नजदैन, हमने 2 रस्तों की तो तुझे हिदायत। 2 रस्ते क्या है? बच्चा पैदा होता है, हम उसे खाना खाना सिखाते हैं, पानी पीना सिखाते हैं, लेकिन बच्चा माँ का दूध पीता है, ये किसने सिखाया? बच्चा तो बाप को नहीं जानता यार, बच्चा तो माँ को नहीं जानता, बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया? ये रब फरमाता वहदैनाहु नजदैन, हमने माँ के पेट से तुझे सिखा के दुनिया में भेजा था। कभी इस नेमत पे भी गौर किया यार कि ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी मेरे रब का इनाम है, ये भी मेरे रब का फजल है, ये भी अल्लाह पाक ने मुझे नेमतें अता की हैं, ये भी रब का फजल है। हमारे लिए सूरज को पैदा किया, हमारे लिए चांद को पैदा किया, हमारे लिए सितारों को पैदा किया, इस जमीन को हमवार बना दिया, आसमान को साया फिगन बना दिया, हर शय को हमारे लिए पैदा कर दिया। लेकिन अगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदे से अगर पूछता है मेरे बंदे बता तूने क्या किया है, बताए बंदे के पास क्या जवाब है? मैंने दीन के लिए क्या किया। तबसरे सियासत की बातें, जब बैठे तो दीन पे तबसरे, मौलवियों ने यूं कर दिया, फलाने ने यूं कर दिया, फलाने ने यूं कर दिया। बताए दीन की खातिर हमारी कुर्बानी क्या है? क्या दीन की नेमत मिल जाना, क्या ये रब ताला का बहुत बड़ा इनाम नहीं? काफिरों के घर पैदा हो जाते क्या कर सकता था बंदा? रब का फजल था कि उस मालिक ने हमें महबूब का उम्मती बना दिया है। कितनी नेमत है रब ताला की, इतना बड़ा फजल। अंबिया जिनका उम्मती बनने की तमन्ना करते आए, बिन मांगे रब ने उस महबूब का उम्मती बना दिया। इस नेमत के बारे में भी तो पूछा जाएगा ना, तूने इस नेमत के शुक्राने में मेरे लिए क्या किया? कारोबार करना, दिहाड़ी लगाना, मजदूरी करना, नौकरी पे जाना, क्या जिंदगी का मकसद ये? ना ना। अल्लाह फरमाता है बंदे मैंने तुझे इतनी नेमतें अता की
और ख़ुद फरमाया वक़लीलुम मिन इबादी शुकूर, बहुत थोड़े बंदे हैं जो शुक्र अदा करते हैं। हम तो शुक्र भी अदा नहीं किए। बुजुर्ग थे मस्जिद में नमाज पढ़ के लिए जूता नहीं है, बड़े परेशान हुए कि जूता मेरा चोरी हो गया। बाहर आए, गली में देखा, रोड पे देखा कि बंदा नजरा जिसके दोनों पाँव नहीं थे, वो तो घिसिर घिसिर के ज़मीन पे चल रहा था, सजदा शुक्र में गिर के इलाही तेरा लाख लाख शुक्र है तूने पाँव तो सलामत अता किए है ना। कभी इन नेमतों पे भी तो गौर करे ना। खून की रवानगी, निज़ाम हाजिमा, क्या एक लुकमा बना के मुंह में ठोस देना तो क्या खाना हजम हो गया? कौन सी मशीन है जो अंदर खाना हजम करती है यार? इस मशीन को चलाता कौन है? कभी ये देखा? इमाम गजाली ने हिया उलूम के अंदर लिखा कि तेरे हाथ में पर रब ने फरिश्ते मुकर्रर किए कि जो तेरे निज़ाम हाजमा को चलाते हैं, वो निज़ाम हाजमा होता है। बंदा मुंह हाथ से लुकमा बना के मुंह में डाल देता है, अरे हलक से नीचे उतारता कौन है? फिर आगे लुकमे को क्या पता कि सांस की नाली भी है, खून की नालियां भी हैं, खुराक भी नाली भी है, तो मैंने जाना कहाँ पे है? ये बंदा इस निज़ाम को समझे तो सही, गौर तो करे अल्लाह पाक ने कैसा निज़ाम बनाया है। फिर पेट के अंदर लुकमा जाता है, मैदा उसको हजम कर रहा है, वहाँ पे ग्लूकोज के अलग हो रहे हैं, वहाँ पे पानी के अलग हो रहे हैं, वहाँ पे फुजला अलग जा रहा है, प्रोटीन के विटामिन डी सी ये सब अलग हो रहे हैं। ये कौन करता है? ये मालिक की कुदरत कामिला है। एक दिन पेट खराब हो जाए लग बंदे को पता जाता है। एक दिन अगर जबान का चस्का जायका खराब हो जाए बंदे को लग पता जाता है। अगर जबान पक जाए बंदे को तब पता चल जाता है। कभी इन नेमतों पे गौर तो कीजिए कि मेरे रब ने कितनी नेमतें बंदे को अता की हैं और हमने इन नेमतों के बदले में क्या शुक्र अदा किया। अगर शुक्रगुजार बंदे बन जाते, ला इन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, रब का वादा फरमाया शुक्र करोगे मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। ये तो मेरे रब का वादा, जो नेमत है शुक्र अदा करते जाए अल्लाह उस नेमत में बरकत देता चला जाएगा। फिर आखिरी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती बनना कितनी बड़ी नेमत है यार। कभी इस बात पे गौर किया? आँख खुली तो हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, जिनका उम्मती बनने की तमन्ना नबियों ने की, आज उस उम्मत में पैदा हुए इस नेमत का कभी शुक्र अदा किया? हजरत मूसा अला नबीना वालेकुम तौरात अता होती है, अर्ज करते हैं मौला इन्नी आजिदु फित तौराती उम्मा, या अल्लाह मैंने तौरात पढ़ी, मैंने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, इस उम्मत की बातें हुई। या अल्लाह एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। मूसा क्या पढ़ा? अर्ज की मौला एक उम्मत थी, हुमुल आखिरूना मिनल उमम अस्साबिकूना मिनल जन्नह। इलाही मैंने पढ़ा कि उम्मत आएगी एंड पे लेकिन जन्नत में सबसे पहले चली जाएगी। एक उम्मत आनी है। इलाही मैंने तौरात पढ़ी, जो किताब तूने मुझे अता की उसके अंदर ये लिखा था एक उम्मत आएगी एंड पर लेकिन जन्नत में पहले जाएगी। या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया तिल का उम्मत अहमदा, ए मूसा ये उम्मत तो महबूब को अता फरमाऊंगा, ये उम्मत तो महबूब की है। अर्ज की मौला मैंने एक और उम्मत का तस्कीरा पढ़ा, एक और उम्मत थी, वो उम्मत कैसी होगी? अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, उनकी किताब जो उस नबी पे अता करेगा नाजिल करेगा, वो किताब उस उम्मत का बच्चा बच्चा जुबानी याद कर देगा। इलाही इतने हाफिजों वाली उम्मत, पहली किताबें सिर्फ नबियों को याद होती थी, इलाही इतने हाफिजे वाली उम्मत होगी कि पूरी किताब आसमानी याद कर देगी। इलाही वो हाफिजे वाली उम्मत तो मुझे अता कर दे। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह ने फरमाया मूसा तिल का उम्मत अहमदा, ये उम्मत तो मैंने महबूब को देनी है। फिर अर्ज की मौला इन्नी अजिदु फित तौरात उम्मतन, मैंने तौरात में एक और उम्मत का जिक्र पढ़ा। वो उम्मत ऐसी होगी कि अगर वो गुनाह का इरादा करेगी, इरादे पर गुनाह लिखा नहीं जाएगा, लेकिन वो नेकी का अगर इरादा करेगी इरादे पर नेकी लिख दी जाएगी। और अगर नेकी कर लेते हैं तो एक नेकी पर तो 10 से लेकर 700 गुना तक अजर अता करेगा। या अल्लाह यही उम्मत मुझे दे दे। फरमाया तिल का उम्मत अहमदा, ए मूसा ये उम्मत तो महबूब को अता कर दी है। जब हजरत मूसा ने इतने फजाइल इस उम्मत के सुने होंगे, दिल में ख्याल तो आया होगा जिस उम्मत की इतनी शानें हैं उस महबूब को कितना मकाम अता किया होगा, उस नबी का मकाम कैसा होगा। हजरत मूसा नबी है, रसूल है, उलुल अज़म पैगंबर है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं इलाही फिर उम्मत ना दे, फजअलनी मिन उम्मती अहमदा, इलाही फिर मूसा को ही अपने नबी का उम्मती बना दे, इलाही उम्मती बना दे अपने नबी का। बिन मांगे महबूब का दामन मिल जाना, इस उम्मत में आ जाना, तो ये एक शरफ है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने पर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो महबूब अपनी उम्मत को हर लम्हे याद रखें। और हमारा भी काम बनता है जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, ज़िक्र उसका अपनी आदत कीजिए।
हम इंशाअल्लाह हुजूर का भी तज़किरा करते रहेंगे, जहाँ बैठे हुजूर के नाते भी पढ़ें, जिक्र भी करें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह तूने इतनी नेमतों से नवाजा है। हर दम शुक्र अदा करते रहा करें। बीमारी तकलीफ़ आए तो उस पर सब्र करें, नेमत मिले अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये महफ़िल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम।